मैं डॉक्टर गैब्रियल खान से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा विषय चल रहा था थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स में हमने उसके संप्रभुता पर विचार कर लिए थे। आज हम करेंगे थॉमस हॉब्स के शासन के भेद संबंधी विचार। शासन के भेद, राजतंत्र, सर्वश्रेष्ठ शासन, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट, मोनार्की एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। शासन के भेद, राजतंत्र, सर्वश्रेष्ठ शासन, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट, मोनार्की एज द बेस्ट फॉर्म। इसके अंतर्गत हॉब्स की जो संप्रभुता की धारणा थी उस पर ही शासन एवं कानून संबंधी धारणा आधारित है। हॉब्स की जो संप्रभुता की धारणा थी उस पर ही शासन एवं कानून संबंधी धारणा आधारित हुई है। हॉब्स ने अपनी कानून एवं शासन संबंधी धारणा उस पर ही आधारित की है। उसके शासन का वर्गीकरण है। उसका प्रमुख आधार यह है कि प्रभुत्व शक्ति कितने व्यक्तियों में निहित है। जो प्रभुत्व शक्ति है, जो शक्ति है वो कितने व्यक्तियों में निहित है, कितने व्यक्तियों में डिवाइड है, कितने व्यक्तियों में विभाजित है, कितने व्यक्तियों में निहित है, कितने व्यक्ति उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो इस आधार पर कितने व्यक्ति उसका प्रयोग कर रहे हैं या कितने व्यक्तियों में निहित है, इस आधार पर हॉब्स ने शासन के 3 रूप बताए हैं। हॉब्स शासन के 3 रूप बताता है। जो शासन के भेद हैं वो 3 रूप कौन कौन से हैं? पहला है राजतंत्र, दूसरा है कुलीन तंत्र और तीसरा है लोकतंत्र। राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र। राजतंत्र क्या है? हॉब्स के अनुसार जब संप्रभुता केवल एक व्यक्ति में निहित होती है, केवल एक व्यक्ति में निहित होती है तो उसे राजतंत्र कहा जाता है। जब पूरी की पूरी संप्रभुता केवल एक व्यक्ति द्वारा प्रयोग में ली जाती है, केवल एक व्यक्ति में ही निहित होती है तो उसे राजतंत्र कहा जाता है, वो राजतंत्र होता है। दूसरा आता है कुलीन तंत्र। जब यही संप्रभुता कुछ व्यक्तियों में निहित होती है, कुछ व्यक्तियों में विभाजित होती है, कुछ व्यक्तियों में निहित होती है तो इसे कुलीन तंत्र कहा जाता है। अब सत्ता एक हाथ में नहीं रही, कुछ व्यक्तियों में विभाजित हो गई तो इसे कुलीन तंत्र कहा जाता है। और जब सत्ता सभी व्यक्तियों में विभाजित होती है, जितने भी व्यक्ति सभी व्यक्तियों में विभाजित होती है या सभी व्यक्तियों में निहित होती है तो उसे लोकतंत्र कहा जाता है। इस प्रकार उसने अपने शासन के 3 भेद बताए हैं: राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र। राजतंत्र वो है जिसमें संप्रभुता केवल एक व्यक्ति के हाथों में रहती है। कुलीन तंत्र वो है जिसमें संप्रभुता या सत्ता कुछ व्यक्तियों के हाथों में निहित होती है। और लोकतंत्र वह है जिसमें सत्ता सभी व्यक्तियों के हाथों में निहित होती है। ये उसके शासन के 3 भेद हैं। लेकिन हॉब्स यहाँ कहता है कि इन तीनों रूपों में राजतंत्र सबसे महत्वपूर्ण शासन व्यवस्था है। राजतंत्र सबसे महत्वपूर्ण शासन व्यवस्था है क्योंकि संप्रभुता केवल एक ही व्यक्ति के हाथों में निहित है और संप्रभुता को विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसलिए हॉब्स अरस्तु की मिश्रित संविधान की व्यवस्था, मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन, मिश्रित संविधान की व्यवस्था का घोर विरोधी है। वो विरोध करता है, मिश्रित संविधान की व्यवस्था का विरोध करता है। वो कहता है केवल और केवल राजतंत्र ही सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है क्योंकि संप्रभुता केवल एक ही हाथ में निहित है, केवल एक ही हाथ में है। इन तीनों रूपों में जो 3 रूप उसने बताया, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र, इन तीनों रूपों में सबसे महत्वपूर्ण रूप जो है वो है राजतंत्र। सबसे महत्वपूर्ण या सबसे श्रेष्ठ रूप जो है वो है राजतंत्र क्योंकि यह एक
स्थायित्व और समृद्धि लाने वाली और विभिन्न संघर्षों को कम करने वाली व्यवस्था है। ये क्या है? राजतंत्र क्या है हॉब्स के अनुसार? हॉब्स के अनुसार राजतंत्र है एक स्थायित्व और समृद्धि लाने वाली, स्थायित्व और समृद्धि लाने वाली तथा विभिन्न संघर्षों को कम करने वाली व्यवस्था है। जितने भी प्रकार के संघर्ष हैं उनको कम करने वाली व्यवस्था कौन सी है? राजतंत्र। उसने राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति माना है। सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति कौन सी है? राजतंत्र है। राजतंत्र का मतलब संप्रभुता या सत्ता केवल एक ही हाथों में निहित है। तो उसने राजतंत्र को सबसे महत्वपूर्ण शासन व्यवस्था माना है। अब क्यों माना है? क्योंकि 3 पॉइंट दिए उसने। क्योंकि पहला पॉइंट, राजतंत्र में राजा का तथा राज्य का, राजतंत्र में राजा का तथा राज्य का निजी और सार्वजनिक हित एक जैसा होता है। राजा तथा राज्य का निजी और सार्वजनिक हित एक जैसा होता है। निजी और सार्वजनिक हित एक प्रकार का होता है। राजा के धन और कीर्ति में वृद्धि करने की, संपत्ति और यश बढ़ाने वाली होती है। ये जो व्यवस्था है ये क्या है? राजतंत्र हॉब्स के अनुसार ऐसी व्यवस्था है जो राजा के धन और कीर्ति में वृद्धि करती है और उसकी संपत्ति और यश को बढ़ाती है। तो पहला पॉइंट आया सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था क्यों माना? पहला पॉइंट, क्योंकि राजतंत्र में राजा तथा राज्य का निजी एवं सार्वजनिक हित एक जैसा होता है। निजी एवं सार्वजनिक हित एक जैसा होता है। राजा के धन और कीर्ति की वृद्धि तथा उसकी संपत्ति और यश बढ़ाने वाली व्यवस्था कौन सी है? राजतंत्र है। इसलिए राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था, ये था पहला पॉइंट, सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था है। दूसरा आता है, दूसरा पॉइंट, क्यों माना है सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था? दूसरा पॉइंट, इसमें शासन की स्थिरता और स्थायित्व अधिक होता है। इसमें क्या होता है? शासन की स्थिरता और स्थायित्व अधिक होता है। शासन हर प्रकार से स्थिर रहता है और स्थायित्व रहता है। शासन की स्थिरता और स्थायित्व अधिक होता है। लोकतंत्रात्मक शासकों में कई व्यक्तियों के कारण, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था क्या है? जिसमें कई व्यक्तियों का शासन है। तो हॉब्स कहता है लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में कई व्यक्तियों के कारण शासन में अस्थिरता आ जाती है। जब एक व्यक्ति काम करेगा हॉब्स के अनुसार तो शासन स्थिर रहेगा एवं स्थायित्व रहेगा उसमें। जब अधिक व्यक्ति काम करेंगे तो क्या होगा? अधिक व्यक्ति काम करेंगे तो जैसे कि लोकतंत्र में होता है, जब अधिक व्यक्ति काम करेंगे तो क्या होगा? शासन क्या हो जाएगा? अस्थिर हो जाएगा। शासन में अस्थिरता आ जाती है। ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, कुलीन तंत्रीय और लोकतंत्रीय, कुलीन तंत्रीय और लोकतंत्रीय शासनों की तुलना में राजतंत्र में, राजतंत्र की जो पद्धति है, राजतंत्र का जो शासन व्यवस्था, उसमें भ्रष्टाचार और पक्षपात कम हो जाता है। उसमें भ्रष्टाचार भी कम होगा, उसमें पक्षपात भी कम होगा। लोकतंत्र और कुलीन तंत्रीय शासन व्यवस्था में पक्षपात भी होता है और क्या होता है? भ्रष्टाचार भी होता है, क्योंकि अधिक व्यक्तियों का शासन है। एक व्यक्ति के शासन जो कि राजतंत्र है उसमें पक्षपात भी कम होगा और भ्रष्टाचार भी कम होगा। ये था तीसरा पॉइंट। तो उसने राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था बताने के लिए तीन बिंदु बताए हैं। पहला था राजतंत्र में राजा का तथा राज्य का निजी और सार्वजनिक हित एक होता है। राजा का तथा राज्य का निजी और सार्वजनिक हित एक ही होता है। राजा के ये व्यवस्था जो है, राजतंत्र जो है, राजा के धन और कीर्ति में वृद्धि करती है। धन और कीर्ति में वृद्धि करती है क्योंकि वन मैन रूल है, एक व्यक्ति का शासन है, तो उसके धन और कीर्ति में वृद्धि करती है और उसके यश को बढ़ाती है।
दूसरा पॉइंट था, राजतंत्र में शासन अधिक स्थिर और स्थायित्व होता है। राजतंत्र में शासन जो है वो अधिक स्थायित्व और स्थिर होता है, जबकि लोकतंत्र में अधिक व्यक्तियों का शासन होने से उसमें अस्थिरता आ सकती है, क्योंकि अधिक व्यक्तियों का शासन है तो वो स्थिर नहीं रहेगा, उसमें अस्थिरता आ सकती है। तीसरा पॉइंट था, कुलीनतंत्रीय और लोकतंत्रीय शासनों की तुलना में राजतंत्र में, यदि हम कुलीनतंत्र और लोकतंत्र से राजतंत्र की तुलना करें तो उसमें यदि तुलना की जाती है तो राजतंत्र में भ्रष्टाचार और पक्षपात बहुत कम होता है। भ्रष्टाचार और पक्षपात बहुत कम होता है, जबकि लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था या कुलीनतंत्रीय शासन व्यवस्था में पक्षपात और भ्रष्टाचार अधिक मात्रा में होता है। तो ये था हॉब्स के शासन के भेद, जिसमें उसने राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत किया है। उसने शासन के 3 प्रकार बताए हैं, राजतंत्र, कुलीनतंत्र और लोकतंत्र। राजतंत्र एक व्यक्ति का शासन, कुलीनतंत्र कुछ व्यक्तियों का शासन और लोकतंत्र अधिक व्यक्तियों का शासन। तो राजतंत्र जो है वो एक व्यक्ति का शासन है, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ शासन है। अब वो सर्वश्रेष्ठ क्यों है, उसके लिए उसने 3 बिंदु रखे थे जो मैंने आपको बता दिए। इस प्रकार हॉब्स कहता है कि राजतंत्र सबसे सर्वश्रेष्ठ शासन है। वो अरस्तु की जो मिश्रित कानून व्यवस्था है, अरस्तु का जो मिश्रित संविधानों की व्यवस्था है, उसका भी घोर विरोधी है। मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन जो दिया था अरस्तु ने, उसका भी घोर विरोधी। वो कहता है केवल और केवल राजतंत्र ही ऐसी व्यवस्था है जो सर्वश्रेष्ठ है। राजतंत्र क्योंकि एक व्यक्ति का रूल है, एक व्यक्ति का शासन है, इसलिए उसमें पक्षपात, उसमें अस्थिरता और उसमें स्थायित्व अधिक होता है। अस्थिरता और अस्थायित्व नहीं होता है। उस राजतंत्रीय शासन व्यवस्था में केवल स्थिरता होती है, स्थायित्व होता है, पक्षपात नहीं होता है और भ्रष्टाचार भी नहीं होता है, यहाँ ना के बराबर होता है। तो इसलिए राजतंत्र शासन व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था है।